गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक प्रोसेस कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे एंजाइम्स या प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, ये कंपेयर करके हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसा कि हमें पता है ये एक डीएनए सीक्वेंस है और ये है 5 प्राइम एंड इसका, और दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड, और इसके बीच में कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जैसा कि हमने देखा था। वो क्या सीक्वेंस रहती है? ओराई सीक्वेंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली वन ओराई सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, 3 प्राइम। तो इस सीक्वेंस को यूकैरियोट्स के अंदर बोला जाता है ARS सीक्वेंस, ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस क्या होती है? मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट रहेगी, मींस यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स के अंदर। अब इसकी जो ओराई सीक्वेंस जो होती है वो होती है लगभग 245 बेस पेयर्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ओराई सीक्वेंस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 245 बेस पेयर्स, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर कितनी होती है? ARS सीक्वेंस की लेंथ ये होगी अराउंड 100 बेस पेयर्स। तो 100 बेस पेयर्स की ये सीक्वेंस जो होती है वहां पे क्या होगा? इनिशिएटर प्रोटीन्स आके बाइंड होगी या फिर यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। डीएनए की जो फोक है वो वहां पे ओपन अप हो जाएगी हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे सबसे पहले जो एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन। तो जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो क्या करवाएगी? डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाएगी। और इसमें इनिशिएटर प्रोटीन का जो नाम है प्रोकैरियोट्स के अंदर उसको बोला जाता है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन। और यूकैरियोट्स के अंदर इसको बोला जाता है ORC16 प्रोटीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स 16 प्रोटीन। ये इसका अलग अलग नेम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है? एटीपी का यूज करके डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाती है। तो ये क्या यूज करेगी? एटीपी का यूज करेगी, ये भी एटीपी का यूज करेगी। अब इनिशिएटर प्रोटीन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट है हेलिकेज। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड को जहां पे और रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वहां पे आके इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड होगी। उसके बाद क्या होगा? हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड होगा और ये क्या करेगा? वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अलग अलग बेस पेयर्स के बीच में उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। हेलिकेज एंजाइम या हेलिकेज प्रोटीन। हेलिकेज जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हेलिकेज प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है डीएनए बी, डीएनए बी प्रोटीन। और यूकैरियोट्स के अंदर जो हेलिकेज प्रेजेंट रहेगा उसको बोला जाता है MCM 227, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस 227। ये एक सीक्वेंस, ये एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस 227 प्रोटीन। और ये क्या करती है? हेलिकेज की तरह वर्क करेगी। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं
DNA B एंड MCM 227, ये क्या होती है, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी दोनों ही। और इसको यहाँ पे बीच में लिख देते हैं, ये दोनों ही क्या है, एक तो 6 सब यूनिट प्रोटीन है, 6 सब यूनिट प्रोटीन, ये भी 6 सब यूनिट प्रोटीन है, और ये क्या है, एक रिंग शेप में प्रेजेंट रहेगी, रिंग फॉर्म, प्रेजेंट इन रिंग फॉर्म। तो यहाँ पे इसको जैसे ड्रॉ करके देखें अगर, तो ये एक रिंग फॉर्म में 6 सब यूनिट प्रोटीन है, ये क्या है, हेलिकेज। अब ये चारों तरफ से क्लोज है, अब इसको यहाँ पे लोड करना है, हेलिकेज की लोडिंग होगी यहाँ पे। तो हेलिकेज की लोडिंग के लिए कुछ हेलिकेज लोडर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ कट करना पड़ेगा, और ये कट होके यहाँ पे क्या होगी, एक रिंग शेप में इस डीएनए के अंदर यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कट करके इसको लोडिंग करने का काम एक प्रोटीन करते हैं, जिसको बोला जाता है हेलिकेज लोडर। तो नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो क्या है, हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर की तरह यहाँ पे वर्क करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए सी प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे वर्क करता है CDC6 CDT1। तो इन प्रोटीन्स के नेम काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलिकेज लोडर की तरह कौन सी प्रोटीन यूज आती है। तो यूकैरियोट्स के अंदर CDC6 CDT1 हेलिकेज लोडर की तरह वर्क करेगी, और प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA C प्रोटीन क्या करेगी, हेलिकेज लोडर की तरह वर्क करेगी। और हेलिकेज लोडर क्या होता है, हेलिकेज को DNA के ऊपर, DNA की जो दोनों स्ट्रैंड है उसके ऊपर क्या करेगा, लोड करवाने का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर हेलिकेज बाइंड हो रहा है इस जगह पे, तो दूसरा जो हेलिकेज है वो कहाँ पे बाइंड होगा, इस जगह पे। तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करेंगे, ब्रेक होते जाएंगे, और डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप होगी। तो हेलिकेज क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करवा रहा है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट प्राइमेज एंजाइम। अब जैसे हेलिकेज प्रोटीन ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, वहां पे क्या आएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, ये एक स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमने देखा था कुछ एक इनिशिएटर स्ट्रैंड की जरूरत होती है, जो क्या होता है, प्राइमर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से प्राइमर का एडिशन होगा। तो प्राइमर के लिए जो प्रोटीन्स यूज आती है वो होती है प्राइमेज। नेक्स्ट प्रोटीन इज प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगी, प्राइमर का सिंथेसिस करवाती है, प्राइमर सिंथेसिस। अब ये प्राइमर क्या है, प्राइमर होता है 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड, 10 to 15 बेस पेयर की एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, इसको बोला जाता है प्राइमर। अब ये जो प्राइमर होगा ये क्या है, प्राइमेज जो है वो एक लो प्रोसेसिव एंजाइम है। लो प्रोसेसिव मीन्स इसकी प्रोसेसिविटी कम होगी, ये कम धीरे वर्क करेगा थोड़ा। और उसके बाद इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमेज होता है उसको बोला जाता है डीएनए जी। और यूकैरियोट्स में जो प्राइमेज की तरह वर्क करेगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा।
यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग डीएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग डीएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या है, प्राइमेज क्या करवाता है, प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है। ये एंजाइम लो प्रोसेसिव एंजाइम है और प्राइमर क्या है, एक 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड या 10 to 15 बेस पेयर की एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है और इसकी जो एक्टिविटी होगी प्राइमेज एंजाइम की, ये लैगिंग स्ट्रैंड पे ज्यादा होगी। अब लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पे जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक जगह कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और कुछ जगह पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो उस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड और जो कंटिन्यूअस होगी उसको क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे यहाँ पे प्राइमर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, आरएनए का सिंथेसिस करवा रहा है। ये क्या है, प्राइमर क्या है, एक आरएनए है, तो आरएनए का सिंथेसिस करवा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज यहाँ पे जो डीएनए है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या करवा रहा है, आरएनए का सिंथेसिस करवा रहा है, प्राइमर का सिंथेसिस करवा रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है, प्राइमेज के बारे में। अब नेक्स्ट जो प्रोटीन आती है, अब नेक्स्ट प्रोटीन इज प्राइमेज हो गया, नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, उसको प्रोकैरियोट्स के अंदर एसएसबी प्रोटीन बोला जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर इसको बोला जाता है आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये यहाँ पे बाइंड होती है डीएनए की स्ट्रैंड पे और डीएनए की रीएनिलिंग को क्या करवाती है, प्रिवेंट करवाती है, प्रिवेंट द रीएनिलिंग ऑफ डीएनए। और इसके अंदर कोऑपरेटिविटी फिनोमेना प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिविटी या कोऑपरेटिव फिनोमेना प्रेजेंट रहेगा और ये क्या करवाती है, प्रिवेंट रीएनिलिंग। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड हो जाएगी। अब कोऑपरेटिविटी मींस एक प्रोटीन अगर बाइंड होगी तो दूसरी प्रोटीन को क्या करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी बाइंड होने के लिए। तो एक प्रोटीन जैसे जैसे बाइंड होगी, अदर प्रोटीन्स जल्दी जल्दी इसके साथ क्या होगी, बाइंड होती जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, रीएनिलिंग प्रिवेंट होगी और जो ओपन अप हुई है दोनों स्ट्रैंड डीएनए की, वो क्या कर रहेगी, ओपन अप फॉर्म में ही रहेगी। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेजेस जो जिनका मेन रोल होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए, कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है यहाँ पे आगे सिंथेसाइज होगी, वो डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम ही करते हैं। इसके अलावा कुछ टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।